Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. The topic that is going on, interaction of question paper, the examination was held. Now dear children, this question number 17, related to the share capital, how the share capital shown in the balance sheet and notes to account. First, I would like to tell you or explain for the sake of you passing the journal entry. That will be the revision for the sake of you. Now dear children, in question number 17, first go through the information given in the question. KP Limited was registered with an authorized capital of rupees 5 lakhs divided into 50,000 equity shares of rupees 10 each. मतलब KP Limited एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है सी 5 लाख रुपए की है और 50,000 वाले शेयर में विभक्त है, इक्विटी शेयर में. द कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 पर शेयर. मतलब 10 रुपए वाले शेयर हैं और 10 रुपए प्रीमियम का भी है. Applications for 35,000 shares were received and allotment was made on pro rata basis. Allotment अनुपातिक रूप में किया गया. 35,000 का एप्लीकेशन प्राप्त हुआ. All calls were made and duly received except the final call of rupees 2 per share on 1,000 shares. 1,000 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं मिला है और बाकी सारा पैसा मिल गया है, तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल हो जाएगी. और उसके बाद हम अभी आपको नोट्स टू अकाउंट बड़े आसानी से दिखा सकते हैं. लेकिन से यहाँ पर बेटा जो हमारा वैल्यू है शेयर का वो 10 रुपए का है, तो इस 10 रुपए को हम विभक्त कर लेते हैं. 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कर देते हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन पर कर देते हैं और 5 रुपए जो है हम अलॉटमेंट पर कर देते हैं. इस तरह से हमने इसे बांट लिया. और दूसरा चीज ये है 5 प्लस 5 कर देता हूं मैं, 5 प्लस 10 15 रुपीज. 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का भी है. यदि इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करते हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर, ध्यान देने योग्य बात है. यदि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल पर लिया जाएगा कि अलॉटमेंट पर लिया जाएगा कि एप्लीकेशन के साथ लिया जाएगा, तो ये मान लिया जाता है, इट इज एज्यूम्ड दैट द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. नाउ सी हियर, through this video just you have to keep your eyes whatever the board. So 35,000 into 3 rupees on application. So my dear children, 35,000 0 0 3 5 ja 15 3 3 ja 9 and 1,05,000 and this will be the amount of 1,05,000. Now dear children, again we have to transfer this money in share capital account.
share application account debit. Now this one is the share application. Share application account debit. Application account debit to share capital. To share capital. To share capital 5,000. So in share capital 30,000 into 9. 30,000 into 3 is equal to, you can write over here 1,05,000, 90,000. आप यहां पर ध्यान देंगे कि हमारे शेयर कुल कितने हैं, 30,000 ही हैं, केवल 30,000 शेयर हैं और इन 30,000 शेयर का ही हमारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। जो एक्सेस मनी होगी उसे हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर, टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि इंफॉर्मेशन में ये दिया जा रहा है कि हम प्रोरेटा बेसिस पर अलॉट कर रहे हैं। तो एक्सेस मनी होगा आपका 15,000। अब ड्यू करेंगे बेटा अलॉटमेंट शेयर। तीसरी एंट्री जो होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम अलॉटमेंट पर ही ले रहे हैं 15 रुपीज। तो यहां पर 30,000 into 15 equal to 4,50,000, 4,50,000 रुपीज होगा। शेयर कैपिटल में हमारा आ जाएगा 30,000 इंटू 5। अलॉटमेंट पर जो हमारा फेस वैल्यू है वो 5 रुपीज का है। तो आप देखेंगे यहां पर होगा 1,50,000 और जो अमाउंट होगा वो आपका 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपीज, ये आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखेंगे आप रिसीव करेंगे अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, आपको 4,50,000 रुपए चाहिए, जिसमें से 15,000 रुपए आप एप्लीकेशन के साथ ही प्राप्त कर चुके हैं एक्सेस मनी। तो आपको मिलेगा कितना, 4,35,000, 4,35,000। जब हमने यहां पर ये ध्यान देने योग्य बात है, हमारे पास कंपनी के पास 30,000 ही शेयर हैं, हमने 30,000 ही शेयर ऑफर किया, लेकिन से हमने एप्लीकेशन प्राप्त किया 35,000 शेयर का। तो 35,000 शेयर का एप्लीकेशन प्राप्त किया, 3 रुपए हम एप्लीकेशन पर ले रहे हैं, तो हमारा 1,05,000 हुआ। और चूंकि हमारे पास शेयर तो 30,000 ही है, तो हमारा जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो 90,000 रुपए ही एप्लीकेशन का जाएगा, न कि 1,05,000 जाएगा। जो एक्सेस मनी है हम प्रोरेटा बेसिस पर अलॉट कर रहे हैं, उसे हम अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर लेंगे, समायोजित कर लेंगे।
तो अब अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का हमने ड्यू किया 30,000 शेयर हैं। अलॉटमेंट पर हम 5 रुपए अलॉटमेंट का और 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का ले रहे हैं। तो हम जब ड्यू करेंगे तो हमको 4,50,000 रुपए चाहिए ड्यू, जिसमें से हमारा 30,000 गुणे 5 1,50,000 हमारा शेयर कैपिटल का हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम का 30,000 गुणे 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए। अब हम जब पैसा प्राप्त करेंगे बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आप देखेंगे कि 4,50,000 हमको चाहिए, जिसमें से 15,000 रुपए हम एडवांस प्राप्त कर चुके हैं, तो 4,35,000 रुपए हुआ। अब हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 into 2 इक्वल टू 60,000। 2 रुपए हम फर्स्ट और फाइनल कॉल पर ले रहे हैं। अब इसके बाद बेटा हमको रिसीव करेंगे छठे एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, इस पर 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। $58,000, 2,000 and this one is the 60,000। अब इसे हम नोट्स टू अकाउंट कंपनी में कैसे दिखाएंगे? जो कंपनी का बैलेंस शीट होगा, हम यहां पर आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने जा रहे हैं। आप सर्वप्रथम जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देखिए नोट्स टू अकाउंट में, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। First, authorized capital that is given, authorized capital 5 lakhs, 50,000 equity shares, 50,000 equity shares at the rate of 10 each. Second one, issued capital, issued capital 30,000 equity shares at the rate of 10 each। जब नोट्स टू अकाउंट बन जाएगा तो आपको शेयर होल्डर फंड में दिखाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस वन इज द वर्किंग नोट 3 lakhs, 3 lakhs। Now third one, subscribed but not fully paid up, subscribed, subscribed fully paid up, fully paid।
1000 shares, so 29,000 equity shares at the rate of 10 each. 2,90,000. Fourth one, subscribed but not fully paid. But not fully paid. 1,000 shares at the rate of 10 each. Equal to 10,000 less calls in area. calls in area हम करेंगे यहां पर 2000 पर हमको पैसा नहीं मिलना है, तो हो गया आपका 8,000. So the share capital 2,08,000 and 2,98,000. ये नोट्स टू अकाउंट हो गया. सिक्योरिटी प्रीमियम आप दिखा देंगे नोट्स टू अकाउंट में 3 लाख का. अब उसके बाद आप फॉर्मेट इक्विटी एंड लायबिलिटीज करके आप बेहतर ढंग से उसे शो करेंगे, बेहतर ढंग से शो करेंगे. यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटी सपोज दैट आप फॉर्मेशन बना लेंगे. इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड्स में एक शेयर कैपिटल आपका 2,98,000. 2,98,000. This will be the amount column. And B, reserve and surplus. सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 3 लाख. ये हो गया आपका बैलेंस शीट. इस तरह से इस अमाउंट को अगर तो यहां पर देखो जर्नल एंट्री है बेटा, इस माध्यम से यदि हम ऐड करें तो शेयर कैपिटल में 90,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 आप पाएंगे 2,98,000. 2 लाख एंड लेस कॉल्स इन एरियर पूरा आएगा आपका 30,000 शेयर्स हैं तो 2 रुपए नहीं मिला और मिला है 2,98,000. जब इसका अकाउंट खोलेंगे शेयर कैपिटल का तो इतना ही अमाउंट आपका आएगा, हर हाल में इतना ही आएगा. इस तरह से सॉल्यूशन बनाया जाता है और स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. जिस तरह से आप चाहें उस तरह से करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, तब आपको परीक्षा में अच्छा नंबर मिलेगा. थैंक यू वेरी मच.